जय श्री राम। जय श्री ठड्डे वाले बालाजी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसे के अंतर्गत 40 चौपाइयां और 3 दोहों का समावेश है। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिसको अगर व्यक्ति नियमित करता है तो उसमें साहस, शक्ति और मानसिक शांति मिलती है और सभी विकारों का नाश होता है। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई है। हनुमान चालीसे की अपन शुरुआत उसके प्रथम दोहे से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने श्री गुरु के चरणों के लगे हुए धूल के कणों को प्रणाम करता हूँ। उससे मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो मनुष्य को चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अगले दोहे में कहा गया है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। मैं अपने शरीर को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ कि हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कष्टों और दोषों का नाश करें। अब हनुमान चालीसे की पहली चौपाई से अपन शुरुआत करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज के पास ज्ञान और गुण इतने अपार थे कि जितना सागर में पानी भी ना हो। आपकी जय हो हे वानर राज, आपकी कीर्ति यानी आपका यश तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में प्रकाशित हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम जी के दूत हैं और अतुलित और अपार बल के धाम हैं। माता अंजनी के आप पुत्र हैं और पवन देवता के पुत्र होने के कारण ही आपका नाम पवन पुत्र यानी पवन सुत रखा गया है। तीसरी चौपाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप अत्यधिक वीर और पराक्रमी, आपके अंग वज्र के समान मजबूत हैं। आप खराब बुद्धि यानी कुबुद्धि, कुमति को कहा जाता है खराब बुद्धि, को दूर करते हैं और अच्छी विचार यानी अच्छी बुद्धि सुमति को प्रदान करने वाले। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे बजरंगबली, आपका रंग सोने कंचन के समान सुंदर है। आपने अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और आपके घुंघराले बाल हैं। हाथ वर्ज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हे हनुमान जी महाराज, आपके हाथ में वज्र रूपी जो गदा है वो वज्र का रूप है और दूसरे हाथ में आपकी ध्वजा शोभायमान है। आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार और केसरी के नंदन, आपका तेज और पराक्रम इतना महान है कि सारे संसार में आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप सभी विद्याओं में निपुण हैं और गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप हमेशा ही श्री राम जी के कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं यानी आतुर रहते हैं। इस चौपाई में जैसे कहा गया कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। इसमें ये समझा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज केवल बलवान ही नहीं थे, विद्या और गुण के भी अपार समुद्र के समान थे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु आप श्री राम जी की कथा और राम जी का चरित्र सुनने को अत्यंत आनंद लेते हैं और अत्यंत आतुर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं राम कथा सुनने के लिए। आपके हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी का हमेशा निवास रहता है। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी महाराज ने जैसी जिस समय पर जैसी जरूरत थी उसी के अनुसार अपना रूप बनाया, क्योंकि वो विद्यावान और गुण में निपुण थे।
तो सूक्ष्म आपने माता सीता जी को दर्शन देने के लिए बहुत ही छोटा सूक्ष्म रूप धारण किया और विकट रूप धरी लंक जरावा कि विशाल विकट का अर्थ है डरावना रूप धारण करके आपने लंका को जला दिया। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। हे हनुमान जी महाराज, आपने जब असुरों का संहार करने का समय आया तो आपने अत्यंत भयंकर और बड़ा रूप भीम का सा रूप आपने बनाया और असुरों का संहार किया और रामचंद्र जी के काज संवारे यानी भगवान राम के कार्यों को पूर्ण किया और माता सीता की खोज करके आए। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरस पुर लाए। हे हनुमान जी महाराज, जब लक्ष्मण जी को चकती बाण लगा था तब राम जी भी विचलित हो गए थे, लेकिन आपने भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान राम के छोटे भाई की रक्षा करने के लिए आप सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की, जिससे प्रसन्न होकर रामचंद्र जी ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम जी ने कहा कि आपकी बहुत सी प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत से के समान प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे अस के श्रीपति कंठ लगावे। शेष नाग भी हजारों मुखों से आपका यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्री राम जी ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनकादित ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनक जैसे मुनि, ब्रह्मा जी, नारद जी, माता सरस्वती जी आदि और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं हनुमान जी महाराज। जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविंद कहीं सके तहांते। कि हे बालाजी महाराज, यमराज, कुबेर और दिशाओं के सभी रक्षक दिगपाल भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर कवि और विद्वान आपकी महिमा कैसे गा सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। हे हनुमान जी महाराज, आपकी महिमा इतनी अपार है कि उसको पूर्ण रूप से कोई नहीं गा सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। आपने जब सुग्रीव को राम जी से मिलाया तो आपने सुग्रीव पर बहुत ही बड़ा उपकार किया, उन्हें श्री राम जी से मिलाया और बाली को मारकर भगवान ने बाली को मारा और सुग्रीव को राज्य पद प्रदान किया। तुमरो मंत्र विभीषण जाना लंकेश्वर भय सब जग जाना। हे हनुमान जी महाराज, जब सबसे पहले विभीषण से लंका में जाकर आप ही मिले थे, जब आप सीता की खोज के लिए गए थे, तो विभीषण जी ने आपकी सलाह मानी और वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। सहस जुग सहस जोजन पर भानु लीन्यो ताई मधुर फल जानो। आपने हजारों योजन दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाही। आपने प्रभु श्री राम जी की दी हुई अंगूठी को मुख में रखी और सत्योजन सागर को पार कर गए। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। हे प्रभु, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हे हनुमान जी महाराज, संसार में जितना कोई भी कार्य कठिन से कठिन क्यों ना हो, कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, आपकी कृपा से यह सब आसान हो जाता है और प्रत्येक कठिनाई का रास्ता मिल जाता है और हर कार्य आसान हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। हे हनुमान जी महाराज, आप श्री राम जी के द्वार के रखवाले, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उनके दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी कृपा के बिना कोई भी भगवान श्री राम को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक उसका राम की भक्ति में आप में किसी भी मनुष्य का प्रेम जागृत नहीं हो सकता। इसलिए राम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको भजना पड़ेगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी महाराज, जो आपकी शरण में आता है उन्हें आप सभी सुख प्रदान कर देते हैं। जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमें किस बात का डर है। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। हे हनुमान जी महाराज, आपके तेज और पराक्रम को आप ही संभाल सकते हैं। आपके सिवा दूसरा न तो संभाल सकता और न उसको नाप सकता।
आपकी एक गर्जना हुंकार से तीनों लोग एक साथ कांप उठते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे हनुमान जी महाराज, जब कोई महावीर हनुमान जी का नाम लेता है तो भूत पिशाच और कोई भी असुरी बुरी शक्तियां उसके पास निकट भी नहीं आ पाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे हनुमान जी महाराज, आपका निरंतर नाम जपने से सभी प्रकार के काया कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी कष्टों से निजात मिल जाती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुटावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे सभी कष्टों से सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हे हनुमान जी महाराज, तपस्वी राजा श्री राम जी सभी के स्वामी हैं, लेकिन उनके सारे कार्य आपने ही पूरे किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छा आपकी शरण में लेकर आता है, इस जीवन में कभी न समाप्त होने वाला फल, मनोकामना पूर्ण फल आप उसे प्रदान कर देते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी महाराज, चारों युगों, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका प्रताप छाया हुआ है और आपकी कीर्ति सारे संसार में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु और संत प्रवृत्ति के लोगों की रक्षा करते हैं, राक्षसों का विनाश करने वाले हैं और श्री राम जी के अत्यंत ही प्रिय हैं आप। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। हे हनुमान जी महाराज, 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपके पास हैं। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपको माता सीता के द्वारा प्रदान की गई हैं। आपको ये वरदान माता सीता ने दिया है, इसलिए आप ये सभी अपने भक्तों को प्रदान कर सकते हैं, उसमें सक्षम है। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम जी के नाम की औषधि, कहते हैं ना, आपके पास ऐसी औषधि है, राम रूपी औषधि है। आप सदा रघुपति श्री राम जी के सेवक के रूप में रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे हनुमान जी महाराज, आपका भजन करने से प्रभु श्री राम जी प्राप्त हो जाते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में भक्त श्री राम जी के धाम बैकुंठ को जाते हैं और यदि वे दोबारा जन्म लेते हैं तो भी वे ईश्वर के भक्त, राम के भक्त बन के ही जन्म लेते हैं। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। जो व्यक्ति किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करता अर्थात केवल हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। कि अन्य देवता अगर किसी मनुष्य की भक्ति में समय लगाते हैं तो भी हनुमान जी महाराज आप अपने भक्त के ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भी व्यक्ति संकट के समय और पीड़ा के समय हे हनुमान जी आपका स्मरण करता है, आप उसके सारे संकट और पीड़ाएं दूर कर देते। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुझ पर एक गुरु के समान अपनी कृपा बनाई रखी, क्योंकि कहा गया कि संसार में गुरु से बड़ी कृपा कोई नहीं करता। तो हनुमान जी महाराज, आप गुरु बनकर मेरे, और गुरु जिस तरीके से अपने शिष्य के सर पर हाथ धरता है और उस पर संपूर्ण कृपा करता है, निस्वार्थ कृपा करता है, उसी प्रकार आप मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसे का 100 बार पाठ करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परमपद महासुख की प्राप्ति हो जाती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरीसा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसे का वो पढ़ता है, पाठ करता है, उसकी मनोकामनाएं
सिद्धि होती है। स्वयं भगवान शिव गौरी उनके साक्षी है कि भगवान शंकर और माता पार्वती इसकी साक्षी बढ़ते हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, मैं सदा प्रभु श्री राम का दास हूं और हे हनुमान जी आप भी प्रभु श्री राम के दूत हैं, तो हे नाथ आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊ सुर भूप। हे पवन सुत पुत्र, आप संकटों को हरने वाले हैं और मंगल यानी कि कल्याण करने वाले हैं, मंगल की मूर्ति हैं आप। हे देवताओं के राजा, आप श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ मेरे हृदय में निवास करें। कि हे प्रभु आप राम लक्ष्मण और जानकी के साथ मेरे हृदय में आके निवास करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। इस प्रकार हनुमान चालीसे का हिंदी अर्थ सहित यहाँ वर्णन किया गया है। अतः कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। जय हो हनुमान जी महाराज की जय।